नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube वीडियो पर। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देने वाले हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। इस वीडियो को देखने से पहले कृपया हमारे साथ रहें और इस अद्वितीय संदेश को सुनें। मैं चाहता हूं कि आप आज आने वाली कठिन चीजों को स्वीकार करें। मैं चाहता हूं कि आप अभी चुनौती स्वीकार करें। मैं चाहता हूं कि आप अभी इस प्रक्रिया को पसंद करें। हिम्मत हारने, निराश होने और यह मानने के कई मौके होंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि यदि आप अपने भाग्य को पूरा करना चाहते हैं तो आपके पास दृढ़ मन होना चाहिए। सच तो यह है कि अगर आपने पहले प्रयास, 5वें प्रयास या 31वें प्रयास के बाद हार मान ली तो आप इसे बहुत बुरी तरह से नहीं चाहते थे। कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिस पर आपका अटूट विश्वास हो। यह कितना भी कठिन क्यों न लगे, आप विचलित नहीं होते। समय की लंबाई ने आपकी प्रेरणा नहीं खोई है। आप सिर्फ इसलिए हार नहीं मानते क्योंकि किसी ने नहीं कहा। आपकी मानसिकता यह है कि चाहे मुझे जीवन भर भी विश्वास करना पड़े, मैं विश्वास करना बंद नहीं करूंगा। मैं नहीं को उत्तर के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। मैं सामान्यता से संतुष्ट नहीं होऊंगा। मैं अपने लक्ष्य का पीछा करना जारी रखूंगा। और प्रश्न, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? मैं वास्तव में क्या चाहता हूं और इसका दस्तावेजीकरण करें। लिखना आपको सोचने पर मजबूर करता है। सोचते समय एक छवि बनती है और जैसे जैसे आप ये मानसिक चित्र बनाना शुरू करते हैं, आपकी दृष्टि बढ़ती है। दूरदर्शी लोगों के कारण दुनिया बदल गई है, उन पर विचार करें। हालांकि मानसिक रूप से तैयार होने और बार बार सोचने की क्षमता ही आपकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को बनाए रखती है और आपको शीर्ष पर रखती है। बुद्धि अनियंत्रित है जबकि शरीर अनियंत्रित है। गर्दन के नीचे क्या होता है इस पर हम बहुत ध्यान देते हैं। हम इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि हर चीज यहीं से शुरू होती है, वहीं से सब कुछ शुरू होता है। यदि आप भावनात्मक रूप से तैयार नहीं हैं तो आप कभी भी शारीरिक रूप से तैयार नहीं हो सकते और तभी योजना शुरू होती है। यदि आप भविष्य में झांक सकें तो आपका जीवन कैसा होगा? यदि आप ऐसा करने का निर्णय लेते हैं तो मैं अपनी चिंताओं को मुझ पर हावी नहीं होने दूंगा और मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको जो कुछ भी करना है उसे पूरा करें, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो जीवन आपको तब तक बेहोश कर देगा जब तक आप हार नहीं मान लेते। इसीलिए यदि आप युवावस्था में गलतियां करते हैं तो उन्हें आपको परिभाषित न करने दें, क्योंकि जो भी सफल हुआ है वह सफल हुआ है। सफल होने के लिए आपको हारना ही होगा। अरे यार, आपको यह समझने के लिए कि शॉट लगने पर गेम को कैसे हिट करना है, आपको गेम को मिस करना होगा। आपको लचीला होना चाहिए, क्योंकि सफलता का मार्ग लगातार बनता रहता है। सफलता कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलती। सफलता उन्हीं को मिलती है जो इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। और क्योंकि अंततः दुर्भाग्य आएगा ही, तुम्हें उससे उबरते रहना होगा। हालांकि वे अक्सर महान सफलता से ठीक पहले घटित होते हैं। आप दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला का अनुभव करते हैं, जिसके कारण कई लोग लड़खड़ा जाते हैं। कोई भी लड़खड़ा सकता है, गिर सकता है और फिर खड़ा हो सकता है, जैसा कि मेरे जीवन और करियर ने दिखाया है। स्थिति चाहे जो भी हो, जब भी कोई चुनौती होगी, चाहे वह कितनी भी अप्रिय क्यों न हो, जीवन में किसी भी चुनौती से मेरा तात्पर्य चुनौती से है। आपके सामने आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका पैदल चलकर आगे बढ़ना शुरू करना है। हर दिन वह कदम उठाएं। आपके सामने जो भी चुनौती हो, उठना और हिलना शुरू करें। मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं कि चीजें कैसे होंगी, ऐसा होने से पहले ही। इसका तात्पर्य यह है कि मुझे पता है कि अंतिम छोर तक कैसे पहुंचना है, क्योंकि मैं इसे पहले से ही देख सकता हूं। क्योंकि कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने के लिए मुझे 191 पाउंड वजन उठाने की आवश्यकता थी। मैंने बट्स में जाने से पहले खुद को उस वजन पर मंच पार करने की कल्पना की और सारा वजन और चीजें गिराना शुरू कर दिया। वह एहसास कि मैं कहीं भी नहीं था, वह एहसास कि मैं खुद को हर दिन लाखों बार वहां रखने में सक्षम था और वह मेरे भगवान की तरह महसूस कर रहा था, जो आश्चर्यजनक महसूस करने वाला था, जिसने मुझे पीड़ा दी। वह दृष्टि थी जो मैंने 6 महीने या खुद के बारे में देखी थी। अब से 1 वर्ष बाद मुझे जो कुछ भी पूरा करना होगा
उस चरण को पार करना, उसे प्राप्त करना, बर्ड्स से स्नातक प्रमाण पत्र। ऐसी वजह से पीड़ा को वास्तव में महसूस किया जा सकता है और कहा जा सकता है कि यह इसके लायक है। अंततः नौसेना में भर्ती होने और वहां तक पहुंचने में मुझे अगले 18 महीने लग गए। इसमें मुझे 18 महीने लगे, हालांकि यह केवल 6 महीने थे। मैं थोड़े समय के लिए अपने आप को इतने दर्द और पीड़ा से गुजरने जा रहा हूं। यही वह चीज थी जो मुझे हर सुबह जगाती थी। ये बस इतना ही है, कुछ खुशी के पल। इसलिए यार, ये इसके लायक है। लोगों को जो चीज याद आती है वह है। इसलिए मैं पूछना शुरू करने से पहले खुद को किसी कार्यक्रम की समाप्ति रेखा पर कल्पना कर सकता हूं। इसके अंत में आप कैसा महसूस करेंगे? भले ही मेरी कोई व्यक्तिगत समाप्ति रेखा नहीं है, मैं जीवन में विजुअलाइजेशन को अपने प्राथमिक उपकरण के रूप में उपयोग करता हूं। इस वजह से मैं पहले अनगिनत बार खुद को ठंडे पानी में डुबाने और 100 मील की दौड़ लगाने में सक्षम हुआ हूं। मैं मैराथन के दौरान अपनी प्रगति को भी ट्रैक कर सकता हूं और अनुमान लगा सकता हूं कि 50 मील पर मैं कैसा महसूस करूंगा। लगभग वही अनुभूति। इसलिए जब ऐसा होता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मैंने इसे लाखों बार किया है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि वास्तव में कितने लोगों ने यह छोटी सी किताब खरीदी है। उत्तर, बहुत ज्यादा नहीं। मैं 10% का अनुमान लगाने जा रहा हूं। इसे पूरा करना बहुत आसान है। पहली छोटी किताब ढूंढना आसान है। दूसरा, इसे खरीदना आसान है। आप जो अधिकतम कीमत अदा कर सकते हैं वह $6.7 या $8 है। आपके बच्चे आपको वह उधार दे सकते हैं। लेकिन अगर इसे ढूंढना आसान है, खरीदना आसान है और पढ़ना आसान है, तो हर कोई इसे क्यों नहीं लेगा? हम अनिश्चित हैं। मुझे यकीन नहीं है, किसी को खबर नहीं है। जरा देखो ये कितना गहरा है। कुछ करते हैं जबकि अन्य नहीं करते हैं। अभी ये हैं आंकड़े, उनमें से 10% ऐसा करते हैं। इसके पीछे का रहस्य हम नहीं जानते और मैं आपको अभी बताऊंगा। वे आंकड़े 10 वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगे। आंकड़े अपरिवर्तित रहते हैं, बस चेहरे बदल जाते हैं। मैं एक बार उन 90% लोगों में से था जो कहते थे कि वे परेशान नहीं होंगे भले ही यह सरल हो। कितने व्यक्तियों के पास पुस्तकालय कार्ड है? प्रतिक्रिया 3%। 97% रुचिहीन थे। लड़का हैप्पी आवर में विशेषज्ञ है, लेकिन वह गाड़ी नहीं चलाता और अब वह तेजी से, स्पष्ट रूप से और स्वेच्छा से सरकार, अपने व्यवसाय और वेतनमान को दोष देता है। मैं तुम्हें अभी कुछ सलाह दूंगा। 97 के करीब मत जाओ। वे जो करते हैं उसमें विशेषज्ञता के बजाय कार्य करते हैं। दोषों की उन सूचियों को त्यागें जिनका वे उपयोग करने पर जोर देते हैं। आज आपको अपने परिवेश के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उनमें आपको मंत्रमुग्ध करने, मोहित करने और पंगु बनाने की शक्ति है। अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेना दूसरी बात है। ऑस्कर वाइल्ड के एक उद्धरण के अनुसार, जिम्मेदारी वह है जो हम अन्य लोगों से मांगते हैं। निश्चित रूप से सच, अधिकांश व्यक्ति जवाबदेही लेने से नफरत करते हैं। वह महज एक हकीकत है और हर दिन हम इसे क्रियान्वित रूप में देख सकते हैं। जब दंत चिकित्सक हमें इंतजार करवाता है तो हम खुद को उत्तेजित होते हुए देख सकते हैं। हालांकि हमारी नियुक्ति 30 मिनट पहले शुरू होने वाली थी, हम अभी भी वहां पुरानी पत्रिकाएं पढ़ने का इंतजार कर रहे हैं और हम यह विचार करने से नहीं रुकते कि हमने इस महीने अपने बंधक भुगतान को मेल करने में उपेक्षा की है। क्योंकि एक व्यावसायिक संपर्क को दोपहर में कॉल करना था, लेकिन लगभग 2 बजे तक फोन नहीं आया, हम खुद को उग्र और क्रोधित होते हुए देख सकते हैं। लेकिन हम उन कॉलों पर विचार करने से नहीं रुकते जिन्हें हमने खुद ही मिस कर दिया था, जबकि हम खाना पकाने में इतने व्यस्त थे। हालांकि यह बिल्कुल भी बुरा विचार नहीं हो सकता है, लेकिन जब हम किसी चीज के लिए देर हो रहे होते हैं तो हम खुद को गुस्सा भरा पत्र नहीं लिखते हैं। भले ही हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर उड़ान में देरी हो रही है तो हम खुद को ऐसा करेंगे। हाँ, हम अक्सर अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में जिम्मेदारी लेने से बचने के प्रयास देखते हैं। एक और चीज जो हम यहाँ देख सकते हैं वह भी काफी सामान्य है। हम देख सकते हैं कि अधिकांश लोग उपलब्धि का वह स्तर हासिल नहीं कर पाते जो वे हासिल करना चाहते हैं। क्या आप देखते हैं कि ये 2 व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त घटनाएं
कैसे संबंधित हैं? मैं निश्चित रूप से ऐसा करता हूं और इस बैठक के अंत तक मुझे आशा है कि आप सहमत होंगे। मुझे आशा है कि आप देखेंगे कि आप जो भी करते हैं उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करना आपके सर्वोत्तम हित में है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। मैं यह भी जोड़ूंगा कि कई मामलों में अन्य लोगों की त्रुटियों के लिए पूरी जिम्मेदारी लेना सबसे बुद्धिमानी है, खासकर यदि आपके पास प्रबंधकीय या नेतृत्व की स्थिति है। आपको यह पूछते हुए सुना जा सकता है, क्या दूसरों द्वारा की गई गलतियों के लिए जवाबदेही स्वीकार करें? मैं ऐसा कार्य क्यों करना चाहूंगा? मेरा मानना है कि यह एक उचित प्रश्न है और मैं अगले कुछ मिनटों के दौरान इसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। मैं तकनीकी चीजों का आनंद नहीं लेता, जो मेरे निजी जीवन में मेरी कमजोरियों में से एक है। मुझे यह पसंद नहीं है, इस तथ्य के बावजूद कि मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रहना पड़ता है। तो वह क्या है? मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढता हूं जिसे ऐसा करने में आनंद आता है। आप देखिए, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ता हूं जिसके पास ताकत है, वहीं मुझ में कमजोरी है। आप केवल अंतिम परिणाम प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। वहां कोई भी अपने आप नहीं पहुंचता। मदद की जरूरत सभी को है। अब जब आप अपने फायदों से अवगत हो गए हैं, आश्वस्त रहें लेकिन अहंकारी नहीं। अपनी शक्तियों को प्रबंधित करने का अर्थ है उनके प्रति जागरूक रहना और चाहे कुछ भी हो उनके साथ खड़े रहना, और यह आपको युद्ध के लिए तैयार करता है। तुम उस प्रकार युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें स्वयं का पता चल गया। आपको नए कौशल हासिल करने में मदद करता है। आप हर तरफ अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। यह आपको बस ताकत हासिल करते रहना है। किसी को भी अपना प्रचार न करने दें। आपको साथ ही अपनी कमियों पर काबू पाने पर भी काम करना चाहिए। इस प्रकार मेरे बावजूद मुझे मजबूर किया गया है ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर आए। भले ही मैं चाहूं, मुझे फिल्मों का निर्माण करना ही होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पूरी दुनिया पर हावी हो रहा है। यदि मेरे पास किम कार्दशियन के प्रशंसकों की संख्या होती तो शायद मुझे यह टीवी कार्यक्रम करने की आवश्यकता ही नहीं होती। बिल रसेल, बोस्टन सेल्टिक्स का एक केंद्र, उस समय के दौरान प्रो लीग के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक था जब इसे महत्वपूर्ण आकर्षण मिलना शुरू ही हुआ था। वह अपने रक्षात्मक कौशल और रिबाउंडिंग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। हालांकि कई बहुत ऊंचे केंद्रों की तरह रसेल कभी भी विशेष रूप से अच्छा फ्री थ्रो शूटर नहीं था। वास्तव में उनका फ्री थ्रो प्रतिशत औसत से काफी नीचे था। हालांकि यह कम अनुपात वास्तव में रसेल की एथलेटिक कौशल की पूरी तस्वीर पेश नहीं करता है, और उन्होंने अपने एक गेम में इसका बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया। ये बोस्टन सेल्टिक्स और लॉस एंजल्स लेकर्स चैंपियनशिप श्रृंखला का निर्णायक मैच था। लगभग 12 सेकंड शेष रहते हुए लेकर्स एक अंक से नीचे थे और गेंद बोस्टन के पास थी। यह स्पष्ट था कि गेंद को पुनः प्राप्त करने के लिए लेकर्स को बोस्टन के किसी एक खिलाड़ी को फाउल करना होगा। इस प्रकार उन्होंने बिल रसेल को मारने का फैसला किया। ये देखते हुए कि रसेल उस समय कोर्ट पर सबसे गरीब फ्री थ्रो शूटर थे, यह निर्णय पूरी तरह से तर्कसंगत था। यदि वह शॉट चूक जाता है तो लेकर्स को संभवतः गेंद वापस मिल जाएगी, जिससे उन्हें प्रयास करने और गेम जीतने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। दूसरी ओर, अगर रसेल ने अपना पहला फ्री शॉट लगाया तो लेकर्स की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी, और यदि उसने अपने दोनों शॉट लगा दिए तो खेल प्रभावी रूप से समाप्त हो जाएगा। बिल रसेल की फ्री थ्रो शूटिंग तकनीक बेहद अजीब थी। आज अमेरिका में कोई भी सम्मानित बास्केटबॉल खिलाड़ी ऐसा प्रयास नहीं करेगा। संभावित प्रभावशीलता के मुद्दे के अलावा ये शूटिंग तकनीक के रूप में उपयोग करने के लिए बहुत हास्यास्पद लग रहा था। 6'11" इंच का रसेल प्रत्येक फ्री थ्रो प्रयास की शुरुआत गेंद को दोनों हथेलियों में कमर से ऊपर पकड़कर करता था। फिर वह नीचे झुकता और सीधा खड़ा होकर गेंद को छोड़ देता। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह एक दीवार पर मिट्टी की बाल्टी उछालने का प्रयास कर रहा था। लेकिन बिल रसेल को पता था कि फाउल होते ही सेल्टिक्स गेम जीत जाएगा, भले ही वह कैसा भी दिखाई दे। वह बिना किसी संदेह के इसके बारे में सकारात्मक थे। इस वजह से आंकड़े और प्रतिशत जैसे आंकड़े बेकार हैं। एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण घटक काम कर रहा था, कुछ ऐसा जिसे दशमलव बिंदुओं और अंकों का उपयोग करके
व्यक्त नहीं किया जा सकता है। बिल रसेल एक ऐसे खिलाड़ी थे जो सीधे शब्दों में कहें तो अपनी टीम की सफलता या विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहते थे। इस तरह के एक उदाहरण में उसने बोझ उठाने की इच्छा की। यदि टीम खेल हार गई तो औचित्य के लिए कोई जगह नहीं, दोष कहीं और मढ़ने का कोई मौका नहीं और संदेह के लिए कोई जगह नहीं। बिल रसेल गेंद पर एकमात्र कब्जा चाहते थे। जादू की तरह वह जानता था कि वह यह फ्री थ्रो करने जा रहा है, भले ही वह अतीत में किए गए हर दूसरे प्रयास से चूक गया हो। और सचमुच वही हुआ। जब कोई पुरुष या महिला जिम्मेदारी को खुशी और आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करता है तो लगभग हमेशा ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का संदेश। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसे सोचने का समय ना बर्बाद करें, बल्कि इसे अपने जीवन में अमल करें। जीवन के हर कदम पर चुनौतियां आती हैं, लेकिन हमारे मानसिकता और निर्णय हमें सफल बनाते हैं। धन्यवाद और हमारे साथ बने रहें।